आ गया आ गया आ गया आपके गली आपके घर के सामने दीपक बरनवाल के कबाड़ की गाड़ी आ गई। दादाजी, भैया जी, भाभी जी, दीदी जी, चाचा जी, चाची जी, जो भी आपके घर में पुराने सामान है ला करके मुझे दीजिए और उसके बदले ढेरों पैसे ले जाइए। कार, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, मोबाइल सब ला करके दीजिए। फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी के बदले मिलेंगे आपको ढेरों पैसे और कबाड़ से और पुरानी चीजों से मुक्ति पाइए। तो दोस्तों, कबाड़ का धंधा कचड़े से सोना बनाने के बराबर है। आपको टूटी फूटी और पुरानी चीजें जो दूसरों के घरों से मिलेंगी, आप उसके बदले सोना कमा सकते हैं, ढेरों पैसे कमा सकते हैं। कचड़ा जो आता है ना, उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। जिनके घर में पड़ा रहता है वो कचड़ा होता है। कबाड़ी के दुकान में पहुंच गया तो उसकी कीमत बन जाती है। आप किसी कबाड़ी वाले के यहां जाइए और जाकर के बोलिए कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, तो देखिए उसका वो क्या कीमत बताता है। उसने भले 10 रुपए किलो खरीदा हो, लेकिन आपको 50 रुपए किलो वो बेचेगा। तो दोस्तों, मुझे कबाड़ी का धंधा बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं कबाड़ी का धंधा अगर शुरू करता ना, तो सबसे पहले मैं एक जगह लेता, बड़ी सी जगह लेता, सस्ती जगह लेता, जहां मैं ढेर सारे कबाड़ पुराने सामान को जमा कर सकता। उसके बाद मैं 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करता। मार्केट में मेरी माल वाहक गाड़ी घूमती, हैंडबिल में छपवाता जिसमें हमारे कंपनी का नाम होता। सबसे पहले मैं अपने कंपनी का नाम डालता, उसका रजिस्ट्रेशन कराता, अपना मोबाइल नंबर और पूरा डिटेल्स डाल करके एक हैंडबिल प्रिंट कराता और उस हैंडबिल को उस गाड़ी के साथ हर घर में बंटवा देता। और हर घर में दोस्तों 100 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक का कबाड़ आपको मिल जाएगा। उनके घर में कचड़े में पड़ा हुआ होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि यह कबाड़ है और कितने सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन वो उनको कुछ फायदा करा सकता है और आपके लिए तो सोने के बराबर है। तो आपको कन्विंस भी करना पड़ सकता है कि भाई जी, बहन जी, चाची, दादी, आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है ना, वो बेच दीजिए, उसके बदले हम आपको कुछ पैसे दे देंगे और पुराने सामानों से आप मुक्ति पाइए। तो जो वो पुराने सामान आप कलेक्ट करोगे ना, उसे आप एक जगह स्टोर करोगे। जो कबाड़ है, कचड़ा है, उसके जो वेंडर होते हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर होते हैं, जो लेकर के कंपनी में बेच देते हैं, आप उनके पास उसे पैक करके, मतलब कि बंडल बना करके भेज दीजिए। उसके बदले आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उन्हीं कबाड़ में से पुराने सामान मिलते हैं, जिनको थोड़ा सा रिपेयर करा करके आप अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। मैं अगर कबाड़ी का बिजनेस करता ना, तो उसका एक शोरूम बनाता, साथ ही साथ एक वर्कशॉप भी रखता, जहां पर मैं उन फर्नीचर या फिर उन पुराने सामानों को बनवाता और बनवा करके उस शोरूम में डाल देता और मैं बोर्ड पे लिखता, पुराने सामान सस्ते दामों में ले जाइए। और मैं गारंटी वारंटी भी दे देता अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान होते तो। बहुत सारे खरीदार ऐसे हैं जो पुराना सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऑफलाइन व्यवस्था नहीं मिलता है। ऑनलाइन में OLX है, जहां पे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग बेच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो बेचे तो किस रेट में बेचे। OLX पे कबाड़ नहीं बिकता है, टूटी फूटी पुरानी चीजें नहीं बिकती हैं जिसे रिपेयर करके कोई खरीद सके। चालू हालत की सामानें बिकती हैं, तो जो चालू हालत का रहता है वही बिक पाता है और बाकी सारा सामान कबाड़ में पड़े सड़ता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप कबाड़ी का धंधा करिए ना, या फिर मैं कबाड़ी का धंधा करता ना, तो मैं ऐसे ही करता कि मैं सिर्फ कबाड़ नहीं लेता, मैं उनके घर की एक एक पुरानी चीज, खराब चीज को ले लेता और उसे बना करके बेचने की कोशिश करता और अगर नहीं बिकता तो उसे कबाड़ में डाल देता। तो यहाँ पे मैं कचड़े से, कबाड़ से, पुरानी चीजों से रुपए बनाने की कोशिश करता और मैं इस धंधे को तो बहुत ज्यादा बढ़ाता, क्योंकि मैं जो काम करता हूं ना, उसमें पूरा दिमाग लगाता हूं। मैं पूरा दिमाग लगाता कि कैसे कचड़े से मुझे रुपए कमाने हैं। तो मैं तो उसमें आर्टवर्क लगाता। कंपनी में मैं एक डिपार्टमेंट बनाता जहां पे सारे कबाड़ इकट्ठे होते हैं और उसे पैक करके बंडल बना करके वेंडर को बेच दिया जाता। और दूसरा डिपार्टमेंट होता जहां पे पुराने सामानों को रिपेयर करके या फिर उसे एज इट इज थोड़ा सा डेंट पेंट करके वो चालू हालत में कर करके उसका एक शोरूम बनाता जहां पे बेच दिया जाता। विदेशों में बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं, ऐसे फर्म हैं जो पुराने सामानों को परचेज करती हैं और अपने वर्कशॉप में डाल देती हैं, अपने शोरूम में डाल देती है, वेयर हाउस में डाल देती है और लोग आते हैं, देखते हैं कि भाई ये तो उनके काम का था, ये तो उनके काम का था और उनके पास सस्ते दामों में वो सामान मिल जाते हैं और उसे परचेज करके वो उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने सामान परचेज करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि सभी के पास उतना पैसा नहीं होता है, या पैसे होते भी हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये सामान तो वहां मिल रहा है, तो मुझे नया में 10,000 लगाने की क्या जरूरत है जब मुझे 2 से 3,000 में पुराना मिल जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने सामान खरीदना चाहते हैं। तो ये धंधा तो मैं ऐसे करता, 2 डिपार्टमेंट जरूर बनाता। एक डिपार्टमेंट होता कबाड़ वाला, एक डिपार्टमेंट होता रिफर्बिश करके बेचने का। जो भी सामान आता उसे मेंटेन करके, ठीक करके, अच्छा करके बेचने की कोशिश करता। तो वो तो मेरा पसंदीदा और फेवरेट काम है। उसमें दिमाग भी लगता, मजा भी आता
आता और पैसे भी आते, क्योंकि कब कौन सा कहां से सामान मिल जाए और कितने सस्ते में मिलेगा और उसे बना करके कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तो भाई एक मजेदार धंधा था। मैं उसका हैंडबिल छपवाता और पूरे एरिया में बंटवा देता, मैं सोशल मीडिया पे ऐड करवाता और लाउड स्पीकर पे भी चलवाता। मैं इस कबाड़ी और रिफर्बिश के बिजनेस को पूरे सिस्टम से करता, फर्म का एक नाम डालता, रजिस्ट्रेशन कराता, बैंक में अकाउंट खोलता, जीएसटी लेता, जिससे भी मैं कुछ परचेज करता उन्हें मैं पक्का इनवॉइस देता, और मैं किसी को सेल करता तो उन्हें भी मैं इनवॉइस देता। हर काम मैं पक्का करता। करेंट अकाउंट खोलाता, वहां पे मेरा ट्रांजेक्शन होता, किसी को अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर सके, या फिर मुझे किसी को पेमेंट देना है उनके अकाउंट में तो फिर मैं वहां पे अकाउंट में भी पेमेंट करता। तो इस तरह से मैं प्रॉपर सिस्टम से काम करता। दोस्तों इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है। इसको चाहे जितना बड़ा आप करना चाहे उतने बड़े रूप में कर सकते हैं, या फिर जितना छोटा रूप में करना चाहे उतना छोटा रूप में कर सकते हैं। लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, सभी घर में कुछ न कुछ कबाड़ पड़ा होता है। जरूरत है आपको उस घर में जा करके कन्विंस करने की, या कन्विंस करके कबाड़ और पुराने सामान को परचेज करके उसे रीसेल करने की। जो बनाने लायक है उसे बना करके आप बेचिए। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना बिजनेस करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है तो ये कबाड़ी का बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका कोई कंपटीशन नहीं है, मजा बहुत ज्यादा है, कम पैसा लगा करके ज्यादा प्रॉफिट है। इसे चाहे आप जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लग रहा है तो करने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री टीवी 18 पे एक प्रोग्राम देता है स्टोरेज वॉर, जहां पे एक स्टोरेज होता है जिसमें पुराने सामान रखे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे जाकर के रखते हैं और जो कुछ दिन तक उसका भाड़ा पे नहीं करते हैं उसे वहां के मालिक नीलाम कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां जाते हैं नीलामी में और वहां से सामान परचेज करते हैं और उसे या तो फिर बना करके बेच देते हैं, कबाड़ का सामान है कबाड़ में बेच देते हैं, कुछ यूनिक आइटम मिलता है तो उसे महंगे दामों में बेचते हैं, जिससे कि उनको ढेरों प्रॉफिट होता है। इससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। मुझे ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें कब क्या मिल जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। $10,000 में परचेज किया हुआ स्टोरेज $4-4 लाख में बिकता है। मैं देख करके तो दंग रह जाता हूं कि उस स्टोरेज में से कब क्या निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। हो सकता है कि $10,000 में उसने परचेज किया हो और सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ मिले और 2000 का भी सेल ना हो। तो दोस्तों आपको ये मेरा बिजनेस कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।